विदाई किसकी होगी ये तो वो जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, तो सब जानते हैं। आखिर विदाई तो सामने जब होगी तो पता लगेगा। आज तक तो विदाई हमने की है सारे देश भर में, कोई ऐसा नहीं कि उनकी विदाई उनको पता नहीं है। इसलिए विदाई का जो समय आएगा उस समय आपको भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे, सबको पता लगेगा। अभी तो कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वो तालाब भी अपने आप को समुद्र समझ बैठे, तो ये समय पर जवाब मिलेगा उनको कौन तालाब है कौन समुद्र है। हो रहा, लोगों से संवाद नहीं हो रहा, चुनिंदा लोगों को बुलाया जा रहा है, इस तरह ऐसा नहीं है, हम ओपन बुलाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोग पहले ही चैलेंज करते हैं और वो एक विरोध की राजनीति करने वाले लोग के मुख्यमंत्री आएंगे तो हम हर स्थान पर जाकर के व्यवधान डालेंगे और हम उनसे खुले में पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरा कहना है कि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्षी दल के लोग भी प्रश्न करें, हमारा कहना ये नहीं कि नहीं करें, लेकिन इस प्रकार की सभा में आके सभा को खराब करने का जो काम करना शुरू किया एक आध जगह पर मुझे डांटना भी पड़ा, तो इस नाते से वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। ये कल्पना करें कि कल को सभा मानो किसी और की होगी वहां और वहां कोई डिस्टर्ब करेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। हाँ, बातचीत करनी है, प्रश्न करने हैं तो मीडिया के माध्यम से करें, आप लोग सबसे बात करते ही हैं, हम इसका उत्तर भी देते हैं। कहीं कांग्रेस के लोग प्रश्न करते हैं तो उत्तर देंगे, किसी और पार्टी के लोग कहेंगे तो उसका उत्तर देंगे और हमारी बातों का उत्तर वो भी देते हैं। तो मीडिया का पर्पज ये होता है कि हम माध्यम बना करके और एक दूसरे की बात जनता तक पहुंचाएं, लेकिन किसी के कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये किसी भी कारण से बर्दाश्त योग्य नहीं है। उसको हर कीमत से, हमारा ही नहीं किसी और कार्यक्रम, किसी और के कार्यक्रम का भी व्यवधान कोई करेगा हम उसको भी रोकेंगे। सर, अशोक तंवर का बयान आया है कि ये सीएम का आपका जो जनसंवाद कार्यक्रम है जनसंवाद कार्यक्रम नहीं है, ये सीएम की विदाई पार्टी है। चलिए ठीक है, विदाई किसकी होगी ये तो वो जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, तो सब जानते हैं। आखिर विदाई तो सामने जब होगी तो पता लगेगा। आज तक तो विदाई हमने की है सारे देश भर में, कोई ऐसा नहीं कि उनकी विदाई उनको पता नहीं है। इसलिए विदाई का जो समय आएगा उस समय आपको भी बताएंगे, उनको भी बताएंगे, सबको पता लगेगा। अभी तो कुछ लोगों को गलतफहमी है कि वो तालाब भी अपने आप को समुद्र समझ बैठे, तो ये समय पर जवाब मिलेगा उनको कौन तालाब है कौन समुद्र है। धन्यवाद। रानिया का उपमंडल का मुद्दा काफी समय से लंबित है। जैसा कि उपमंडल का एक हमारी कमेटी बनी हुई है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स को जब पूरा करते हैं तो वैसे उपमंडल बनाए जाते हैं। अभी भी हमने इस मंत्रिमंडल की बैठक में 6 मंडल हैं, 6 उपमंडल हैं, उनकी घोषणा की है और 2 उस समय जो डिमांड, काफी बड़ी डिमांड आई हुई थी, उसको हमने रिजेक्ट भी किया है। तो इसलिए उनकी जो पैरामीटर्स होते हैं उनको जो स्थान पूरा करेगा उनको सबको केवल डिमांड नहीं पैरामीटर भी पूरे करने पड़ते हैं, उसको मैंने किया। अगला कार्यक्रम अभी तो मेरा महेंद्रगढ़ जिले में है, इस महीने के आखिर में 3 दिन उसका रहेगा। तो इस प्रकार से पूरे हरियाणा में कार्यक्रम करते करते जब भी यहाँ की बारी दोबारा आएगी फिर करेंगे। धन्यवाद। मित्रों, जैसा आपको सबको जानकारी है कि जन संवाद का ये मेरा कार्यक्रम आज चौथा जिला जो सिरसा का शुरू किया था, 3 विधानसभाएं कवर की हैं, जिसमें कालांवाली, डबवाली और आज रानिया। तीनों विधानसभाओं में प्रमुख बड़े बड़े गांवों के अंदर जो कार्यक्रम हुए, आसपास के गांव के सरपंच और बाकी लोग भी आकर मिलते रहे हैं। कहीं संख्या 500, कहीं 800, कहीं 2000, 2500 तक भी रही है। तो ये संख्या इतनी बड़ी होते हुए भी बहुत एक अनुशासित तरीके से लोगों ने अपनी बात कही, लिखित बात हमको सौंपी है और मैं ठीक से अगर अनुमान लगा सकता हूं तो इन 14 जो गांव जिनमें लोगों ने मुझे कुछ न कुछ अपनी एप्लीकेशंस दी हैं, ऐसे लगभग 2,500-3 हज़ार इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है वो रही होंगी। इन सब पर एक पर काम किया जाएगा, जनसंवाद पोर्टल में उसको डाला जाएगा, डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाएंगी और हर डिपार्टमेंट से 15 दिन में बाद हर एक जगह की फीडबैक ली जाएगी कि क्या काम उसका हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन सा इमीडिएट करने का है, किसमें समय लगेगा। सब काम चाहे विकास के हैं, चाहे कोई स्कूल के अपग्रेडेशन के हैं, अथवा कोई नौकरी से जुड़े विषय हैं, कोई पुलिस से जुड़े विषय हैं, सब प्रकार के विषयों की फीडबैक ले करके और संबंधित जो कंप्लेनेंट है उस समय पर अवगत कराया जाएगा ताकि वो संतुष्ट हो सके।